हेलो स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्री एक्सपेंशन पर है। हमने जो लास्ट वीडियो में किया वर्क डन्स के रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशन किए, तो उसी से रिलेटेड मैं आज कुछ न्यूमेरिकल भी लेने वाली हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे पीछे। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो भी जरूर देखेंगे आप, क्योंकि उसके बिना फॉर्मूलाज वगैरह कैसे रिवाइज करेंगे नहीं तो, और वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो आज का पहले हम थोड़ा सा पहले छोटा सा टॉपिक जो है डिस्कस कर लेते हैं कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। तो एक्चुअली व्हाट इज अ फ्री एक्सपेंशन? फ्री एक्सपेंशन को हम बोलते हैं वर्क डन इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में बच्चों जब भी वर्क डन हम करेंगे तो वहां वर्क डन क्या रहेगा? जीरो रहने वाला है। क्यों जीरो रहने वाला है? क्योंकि वैक्यूम में कभी भी कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। क्योंकि हमने ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो में स्टडी किया कि वर्क डन का जो डेरिवेशन था वो क्या था? माइनस पी डेल्टा वी। और ये जो पी था ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स था, एक्सटर्नल प्रेशर है। तो जब तक उसको अपोज नहीं करेगा कुछ भी तो वहां वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब W इक्वल टू, अगर हम जीरो से बच्चों कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं एनी यूनिट, तो हमारा रिजल्टेंट भी क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। तो फ्री एक्सपेंशन हमारा वर्क डन क्या है? एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो अपोजिंग फोर्स। सच एक्सपेंशन ऑलवेज अकर इन वैक्यूम। इस टाइप के एक्सपेंशन सिर्फ वैक्यूम में ही होंगे जहां वर्क डन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब हम छोटा सा कन्वर्जन कर लेते हैं जो बहुत ही हेल्पफुल है हमें, क्योंकि विदाउट कन्वर्जन समटाइम स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि वो उस सम में कन्वर्जन नहीं करते हैं और जिससे उनका जो रिजल्ट है उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं। तो कन्वर्जन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और समटाइम जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो ये भी ध्यान देना है कि हमें किस में आंसर देना है, क्योंकि समटाइम वो बोर्ड में नीचे मेंशन करता है कि फाइंड द वर्क डन इन जूल, फाइंड द वर्क डन इन दिस यूनिट, फाइंड द वर्क डन इन बार डेसीमीटर क्यूब। तो हमें ये भी ध्यान से रीड करना है उस टाइम। तो उससे पहले बच्चों हम देखेंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट 1 डेसीमीटर क्यूब बार इक्वल टू जूल, कि हाउ मेनी जूल्स आर देयर। तो आपको कन्वर्जन में बता देती हूँ, वैसे आप डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें सारे स्टेप नहीं लिखने हैं। हमें क्या करना है? लास्ट स्टेप, सिर्फ डायरेक्टली लास्ट स्टेप हम यूज करते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब बार इक्वल टू क्या होता है? 100 जूल होता है। तो हम यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। 1 जूल बच्चों आपको पता ही है कि वर्क डन जो है, वर्क डन की जो यूनिट है वो क्या है? जूल है। क्योंकि वर्क डन भी क्या है? इज अ टाइप ऑफ एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट हमें पता है जूल है। तो 1 जूल अगर हम देखेंगे तो किसके इक्वल होता है? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप कैसे कर सकते हैं डिराइव? W इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ फोर्स की यूनिट लिखी है। फोर्स हमें पता है मास और एक्सेलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इज इट डिस्टेंस ओनली। तो डिस्टेंस को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम मास की यूनिट लिखेंगे यहाँ। मास हमारा केजी में होता है और एक्सेलरेशन किस में होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को भी आप किस में मेजर करते हो? मीटर में ही कन्वर्ट हम मेजर करते हैं। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया आपके लिए कि 1 जूल इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 1 पास्कल मीटर क्यूब। क्योंकि ये कन्वर्जन है कि 1 जूल में डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं? 1 पास्कल मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अब जो 1 पास्कल है, फिजिक्स के स्टूडेंट बहुत फेमिलियर होते हैं इसके पास्कल, क्योंकि पास्कल इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर। और हम तो आपने देखा इस चैप्टर में कि प्रेशर को मैंने बहुत प्रेशराइज किया इधर, कि वर्क डन में बार बार प्रेशर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों डेरिवेशन में प्रेशर का यूज हुआ है। तो यहाँ 1 पास्कल क्या है? किसके इक्वल होता है? 1 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 बार, अगर हम बार है, जो बार यूनिट है वो भी एक प्रेशर की ही यूनिट है। तो 1 बार इक्वल टू क्या होता है? 10 raised to power 5 पास्कल। अब बच्चों हम क्या करेंगे? दोनों तरफ, दोनों साइड्स में क्या करेंगे? डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अभी हमारा क्या हो गया? डेसीमीटर क्यूब इंटू 1 बार इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब
into 10⁵ पास्कल। अगर आप इसका टोटल रिजल्टेंट देखोगे तो आपको एट द लास्ट ये यूज करना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्पेशली मैं प्रेशराइज कर रही हूं आपको, यानी कि मैं प्रेशर यूज कर रही हूं कि हमें 1 डेसीमीटर क्यूब बार इक्वल टू क्या करना है, 100 जूल यूज करना है। तो आप वर्क डन को मैक्सिमम जूल में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो बच्चों हम छोटे छोटे क्या है न्यूमेरिकल करने वाले हैं वर्क डन से रिलेटेड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले 3 टाइप्स के वर्क डन आपको बताए थे। एक मिनिमम वर्क डन था, एक मैक्सिमम वर्क डन था और एक हमारा वर्क डन इन केमिकल रिएक्शंस में था। और मैंने तीनों में डिफरेंसेस भी बताए आपको कि कहाँ आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो बच्चों अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल पहले छोटा छोटा लो लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इस तरह से हमारा लेवल इंक्रीज करेंगे ताकि हम बिग से बिग जो प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड वर्क डन उनको इजीली सॉल्व कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो बच्चों अभी हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू वर्क डन। तो ये जो हमारा पहले मैं क्वेश्चन सब आपने आप भी रीड कर सकते हैं या फिर मैं हेल्प करती हूँ रीडिंग के लिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें ब्रेक लगा लगा कर पढ़ना है, कंटिन्यूटी के साथ कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसे अगर आप ब्रेक लगा लगा कर पढ़ें किसी क्वेश्चन को पॉज लगा कर तो उससे अंडरस्टैंडिंग का लेवल इंक्रीज होता है। तो इससे हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो फर्स्ट देखो 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप उस चीज को अंडरलाइन करेंगे जब आप क्वेश्चन को रीड करते हैं न्यूमेरिकल। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो बहुत पेशेंस के साथ रीड करना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो उसकी लिस्ट हम साइड वाइज बनाते रहेंगे। तो 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपेंडेड। तो यहां देखो एक वर्ड है एक्सपेंडेड। जब मैंने आपको डेरिवेशन सिखाए थे तो मैंने वहां एक्सपेंशन का मीनिंग बताया था कि जब भी न्यूमेरिकल में एक्सपेंशन वर्ड होगा तो वहां वर्क डन किस में होता है, नेगेटिव में लेते हैं हम। एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 15 मीटर क्यूब 15 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब। तो यहां देखो 2 वॉल्यूम्स हो गया, फ्रॉम देखना है। सभी स्टूडेंट्स को फ्रॉम को बहुत स्ट्रेस करना है क्योंकि स्टूडेंट मैक्सिमम जो मिस्टेक करते हैं वो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल क्या वैल्यूज है। तो आपको इमीडिएटली कैसे देखना है इसको, जो फ्रॉम के बाद इमीडिएटली जो लिखा है वो इनिशियल है और उसके बाद जो लिखा है वो हमेशा फाइनल होगा। तो ये आपका इनिशियल वॉल्यूम हो गया और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम हो गया और किसके ऊपर है, एट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है। तो यहां हमारा एक्सटर्नल प्रेशर, और प्रेशर कितना है बच्चों इस न्यूमेरिकल में, 1.2 बार गिवन है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम्स गिवन है 2 और एक नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है। बट हमने जो डेरिवेशंस किए जिसमें प्रेशर है, वॉल्यूम्स है, उस न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल्स का कोई फॉर्मूला यानी कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस नहीं थी। एस्टिमेट करना है हमें आंसर जो इस न्यूमेरिकल का है वो है किसमें, डेसीमीटर क्यूब बार में या फिर जूल में कन्वर्ट करना है। तो हम जो बोर्ड में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट क्या करते हैं, ये कन्वर्जन्स नहीं देखते हैं, बस वो आंसर निकालते हैं और बस आंसर हो गया भाई। तो ये सब चीजों को हमें कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो इन सब चीजों की तरफ स्ट्रेस डालना है। तो क्या क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमें क्या गिवन है, यहाँ वॉल्यूम गिवन है, V1 गिवन है। तो इनिशियल जो वॉल्यूम है उसको हम लिखते हैं 15 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमें सेकेंड वॉल्यूम गिवन है V2, V2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 20 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद हमें यहाँ एक प्रेशर भी गिवन है, प्रेशर का वैल्यू क्या है हमारा, एक्सटर्नल जो प्रेशर है 1.2 बार। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ कॉम्बिनेशन ऑलरेडी है डेसीमीटर क्यूब बार। तो यहाँ भी देखो कॉम्बिनेशन क्या है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है और प्रेशर किस में है हमारा, बार में है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको इजी सॉल्व करने के लिए थोड़े से 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको ट्राई करना है ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके कि कौन सा आंसर
राइट है। तो बच्चों ट्राई करके देखिए एक बार, अगर नहीं आएगा तो मैं हेल्प करती हूँ अभी। तो सभी सॉल्व करें, ट्राई करें सॉल्व करने का। ओके, तो सबने ट्राई कर लिया होगा, देख लिया होगा सभी स्टूडेंट ने। तो मुझे स्टूडेंट हेल्प करेंगे अभी कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज लिस्ट है, तो W इक्वल टू एक माइनस पी डेल्टा V लिस्ट हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सपेंशन है। ये हमारी मिनिमम वर्क डन हो गई, ये मिनिमम वर्क डन का डेरिवेशन है। जो सेकंड हमारा जो लिस्ट है W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log बेस 10 V2 बाय V1। और जो थर्ड हमारा है एक और वर्क डन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, माइनस डेल्टा NRT। अब हमें जो गिवन कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारे पास कौन कौन सा और क्या क्या गिवन है। तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम तो गिवन है इसमें, चलो सेकंड में अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करें, बट देयर इज नो यूज ऑफ एनी एक्सटर्नल प्रेशर। तो इसका मतलब बच्चों हम ये सेकंड फॉर्मूला नहीं लगा सकते इस सम में। थर्ड वाले में मैंने स्पेशली उस टाइम बहुत स्ट्रेस डाला था कि जो थर्ड वर्क डन है वो सिर्फ केमिकल इक्वेशन में ही यूज करते हैं। तो हमने देखा कि इस न्यूमेरिकल में कहीं भी केमिकल इक्वेशन मेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बच गया अभी, वो क्या है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है जो मिनिमम वर्क डन के लिए है, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। तो बच्चों इसमें अभी हम ट्राई करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बट आपने क्वेश्चन को रीड करते हुए देखा कि यहाँ 3 मोल्स गिवन है, बट जो 3 मोल्स है यहाँ कहीं यूज नहीं हो रहा है इस फॉर्मूले में। तो इट्स ए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास जितने भी गिवन चीजें हैं वो सब आपको फॉर्मूले में लगाने हैं, क्योंकि समटाइम क्या है, कुछ चीजों का यूज नहीं होता, दैट इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यूज डाल के सब्स्टिट्यूट करते हैं। W इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रेशर, माइनस 1.2 गिवन है। वॉल्यूम देखिए चेंज ऑफ वॉल्यूम है, तो ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है। तो फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये क्या हो गया हमारा, 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू माइनस 1.2 इंटू 5। बट आपने ध्यान दिया मैंने यूनिट के ऊपर स्ट्रेस डाला था, ये हमारा डेसीमीटर क्यूब बार में है। 12 5 60। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या आ गया, 60 लिखा हमने, पर आफ्टर 1 डेसिमल है यहाँ, तो डेसिमल पुट करेंगे और ये आपका माइनस का साइन हो गया। तो हमारा एक कन्वर्जन हो गया, भाई डेसीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ गया। बट उसने पूछा है साथ में कि जूल में भी क्या है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 1 डेसीमीटर क्यूब बार इक्वल टू जो बच्चों होता है वो क्या है, 100 जूल होता है। तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो अभी, क्योंकि हमारे पास कितने डेसीमीटर क्यूब आ गए बार, -6। तो आप इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, 6 इंटू 100 जूल हो गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -600 जूल। तो अब आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए राइट है, क्योंकि समटाइम क्या है कि इसमें साइन का हमें स्पेशली ध्यान रखना है, और समटाइम टीचर क्या करता है जब एमसीक्यू पुट करेगा कि जूल को पहले लिखेगा, डेसीमीटर क्यूब को बाद में लिखेगा। हम सॉल्व करते हुए सब चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, फिर इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो हमारा बी ऑप्शन राइट है। तो ये हमारा जो डेरिवेशन, ये हमारा जो न्यूमेरिकल है, टोटली किस पर डिपेंड है, हमारे मिनिमम वर्क डन के डेरिवेशन पे, जो हमने हमारे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिराइव किया था। तो हम जब कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें डेरिवेशन नहीं करना है, हमें डायरेक्टली वैल्यूज डाल के सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका मतलब क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हमें क्या क्या गिवन है उसके ऊपर मेन स्ट्रेस डालना है और उसकी लिस्ट बनानी है, और ध्यान से देखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो अभी हम जो सेकंड न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो करेंगे मैक्सिमम वर्क डन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। गो। तो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे वर्क डन से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को रीड करिए फटाफट।
ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर सकें और मुझे बता सकें कि कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे। जिन बच्चों को समझ में आ गया है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं देख सकूं कि किस बच्चे ने जल्दी से सॉल्व किया, कितना टाइम लिया किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये आपको सॉल्व हो गया है तो फिर फटाफट आप अपने अपने आंसर, जिसके भी आंसर जिसने निकाल लिए हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखता रहे। तो अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly from 20 liter to 30 liter at 300 Kelvin। कैलकुलेट करना है बच्चों वर्क डन इसमें, तो आपको देखना है कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन में क्या क्या है, हमें 2 moles गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है यहाँ। उसके बाद हमारा लीटर गिवन है, तो लीटर मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, इट्स अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो हमें यहाँ वॉल्यूम गिवन है 20 लीटर और 30 लीटर्स। उसके बाद हमें टेम्परेचर भी गिवन है, और बच्चों देखो बॉक्स में एक और लिस्ट गिवन है, दैट इज ए गैस कांस्टेंट। तो जो गैस कांस्टेंट गिवन है उसकी वैल्यू क्या दी है, 8.314। तो बच्चों बताइए इसमें कौन सा जल्दी से कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, कमेंट बॉक्स में आपने लिख दिया होगा। तो मैं देखती हूँ, अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों के साथ कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो W इक्वल टू क्या है हमारा बच्चों, जिसने ये फॉर्मूला लगाया -2.303 nRT log base 10 V2/V1, वो सभी स्टूडेंट राइट है। और जिसने ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, किसी दूसरे फॉर्मूले से अप्लाई कर कोशिश की है सॉल्व करने की, तो वो रॉन्ग है। तो अभी जिन बच्चों ने रॉन्ग लिखा है वो फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, हमें इस राइट फॉर्मूले से अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो W इक्वल टू क्या हो गया हमारा, -2.303 n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है गिवन बच्चों, इंटू 2 हो गया हमारा, गैस कांस्टेंट भी गिवन है क्वेश्चन में, तो 8.314 हो गया। टेम्परेचर भी गिवन है हमें, तो ये हमारा 300 हो गया। उसके बाद log base 10 लिखेंगे हम, और V2 क्या है, मैंने रीड करके लास्ट में फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम 20 लीटर टू 30 लीटर। तो इसका मतलब ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है। तो आप फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू लिखेंगे यहाँ 30, और ये डिवाइड बाय 20 हो गया। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो log base 10 1.5 हो जाएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों कि मैंने यहाँ log base 10 1.5 की वैल्यू भी लिखी है। वैसे आपको बोर्ड में एक लॉग बुक मिलेगी, आप उस लॉग बुक्स की हेल्प से ही log base 10 की वैल्यू लिखेंगे। जिस स्टूडेंट को लॉग वैल्यूज नहीं निकालनी आती हैं तो हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ताकि सभी स्टूडेंट्स को लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ जाए। तो अभी तो जो मैंने log base 10 की वैल्यू लिखी है बच्चों, वो डायरेक्टली आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि हमारे पास अब उतना टाइम नहीं है कि हम उसको लॉग को करेंगे, लॉग को मैं पढ़ाऊं फिर आपको एक्सटेंड हो जाएगा। तो डायरेक्टली अभी आपको ऑब्जर्व करना है कि आफ्टर दिस कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो जी जल्दी से सॉल्व करो। मैं आपको जिस स्टूडेंट का जो भी आंसर आ गया है वो कमेंट बॉक्स में लिखे। अभी हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। मैं भी देखती हूँ कि किस बच्चे का राइट आंसर है। तो जिस बच्चे का राइट आंसर है इसका मतलब उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, और जिस बच्चे का मिस्टेक हो रहा है तो वो भी अपने कैलकुलेशंस को करेक्शन करने के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं, -2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 300, और ये इंटू हो गया हमारा 1.5 का जो लॉग का वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या आएगा वैल्यू, 0.1761। तो बच्चों इन सबको आप मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ क्या आंसर आया। जो भी आंसर आया कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी से। तो क्या आंसर आएगा, तो हमारा जैसे हमने कैलकुलेशन किया तो फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो गया। तो जिसमें स्टूडेंट का जो ए है, अगर वो करेक्ट, जिसने ए ऑप्शन करेक्ट किया है तो उसका मतलब उसका आंसर राइट है। और स्पेशली ध्यान रखेंगे हम साइन का। समटाइम क्या है, स्टूडेंट साइन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, -2.023 जूल में आंसर आ गया, क्योंकि हमारे जो यूनिट्स हैं वो किस में है, लीटर्स में है, और हमारे क्या है टेम्परेचर भी केल्विन में है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे 2 है। तो बच्चों ये हमारा मैक्सिमम वर्क डन से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। फिर हम एक थर्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वो रिलेटेड होगा हमारा केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। तो जल्दी से बच्चों हम थर्ड न्यूमेरिकल भी जल्दी से कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा थर्ड आज सम होगा वर्क डन से रिलेटेड।
तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपके सबके सामने स्क्रीन पे होगा, तो जल्दी से इसको रीड करके देखिए आप। तो रीड करने के बाद कमेंट सेक्शन में डालिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसको सॉल्व करके उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जिन बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उनके लिए हेल्प करती हूँ, ताकि उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 moles ऑफ SO2 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर हमें इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन में देखो बच्चों इक्वेशन गिवन है और वर्क डन निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज बताए थे, तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जिसको पता चल गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालें, और मैं हेल्प कर रही हूँ। W इक्वल टू क्या है आपका, माइनस डेल्टा NRT। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस वर्क डन के लिए, सोल्यूशन के लिए। तो N क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे फॉर्मूला होता है N प्रोडक्ट माइनस N रिएक्टेंट, कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को हम माइनस करेंगे तो बच्चों डेल्टा N की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें देखो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में 4 मोल्स पूछा है उसने, और हमारे इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, 2 नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को इक्वल करना है बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो दिस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाए, 4 नंबर ऑफ मोल्स हो जाए। तो अभी जैसे हमारे यहाँ 4 नंबर ऑफ मोल्स हो गए बच्चे, तो एक नई इक्वेशन रेडी हो गई। तो नई इक्वेशन हमारी कौन सी रेडी हो गई है, आप क्या लिखेंगे इसको, 4SO2 प्लस 2O2 गिव्स 4SO3, क्योंकि हमें 4 मोल्स के लिए फाइंड आउट करना है। स्पेशली जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं तो हमें देखना है कि कौन सी कंडीशंस हैं उसके अंडर, और वो कौन से ट्रांजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है बच्चों, वो सिर्फ गैसेस स्टेट में ही फाइंड आउट करते हैं, सॉलिड्स के नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते हैं। कभी भी सॉलिड्स के नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेते हैं। तो हमेशा जब भी इक्वेशन लिखी हो तो सबको ध्यान से देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स है या नहीं है। नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा कोफिशिएंट देखते हैं और सीधा माइनस कर देते हैं, वो उसकी ट्रांजिशन स्टेट नहीं देखते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। तो अभी यहाँ देखो प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये बच्चों हमने प्रोडक्ट के लिख दिए नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद देखो रिएक्टेंट में टोटल कितने हो गए, 4 + 2 6 नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीधा -2 आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, W इक्वल टू माइनस 2, ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी है, और R की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में 8.314, और टेम्परेचर भी देखेंगे हम 25 डिग्री सेल्सियस में गिवन है। तो इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे हम, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, एडिशन करते हैं 273 का, ताकि डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाए, केल्विन में। 25 डिग्री प्लस 273, तो कितने केल्विन आएगा आपका, 298 केल्विन आएगा। अब इसको बच्चों जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से देखो क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन को फिर से देखेंगे ध्यान से कि क्या लिखा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जब भी बाय द सिस्टम होगा तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, और अगर ऑन द सिस्टम है तो वर्क डन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अभी आपको देखना है कि आंसर हमारे नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। तो आपको पता है जब भी माइनस माइनस के 2 साइन हैं तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो हम ऑप्शन देखते हैं कहाँ कहाँ हमें पॉजिटिव दिया है। अब देखेंगे हम, ऑप्शन ए में भी पॉजिटिव है, बी में भी पॉजिटिव है, और डी में भी पॉजिटिव है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। अदरवाइज समटाइम हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ साइन को देखकर भी कंफर्म कर सकते हैं आंसर को। तो बच्चों हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेशन के टाइम पे माइनस प्लस हो गया, तो ये कैलकुलेट करके चेक करें। तो चेक करने के बाद जैसे हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा जो आंसर आया वो कौन सा हो गया, फर्स्ट आ गया, 4955 जूल। 4955 जूल हमारा बच्चों राइट हो गया। बट समटाइम क्या है, इसको ध्यान से देखना। देखो लास्ट जो है वो किलो जूल रखा था,
बट ये जूल में है, तो जूल को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे आप तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है। तो इसका मतलब अगर किलो जूल में हमें फाइंड आउट करना होता तो बच्चों क्या आंसर होता है? अगर किलो जूल में हम इसको करते डिवाइड बाय 1000 करोगे तो क्या आएगा? 4.955 किलो जूल हो जाएगा। तो यहाँ देखो कोई आंसर ऐसा है नहीं जो किलो जूल की यूनिट से मैच हो रहा है। हमारा जो आंसर मैच हो रहा है किससे मैच हो रहा है? जूल की यूनिट से ही मैच हो रहा है। और हमारा आंसर किस में है? पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव का मैंने बताया था वर्क इज डन क्या होगा? ऑन द सिस्टम होगा। जब भी हमारा पॉजिटिव आएगा आंसर, क्योंकि वर्क डन की वैल्यू जो है क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी वर्क डन हमारा ग्रेटर देन 0 होता है तो वर्क डन हमारा ऑन द सिस्टम ही होता है, और जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो बाय द सिस्टम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग Manju Ma'am Classes channel. Please try to subscribe our channel. If you have any doubts, any queries, so please put in a comment box. Then as soon as we will try to resolve your problems. Thank you.